सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप लोग का? बढ़िया एकदम। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को पूरा खत्म कर कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 और आज हम बहुत खास चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं सर? विलोपन विधि। क्या सीखने वाले हैं? विलोपन विधि। चलिए, स्वागत है आप लोग का मैथ में। मैं अभय सर आया हूँ एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक से रीडिंग कीजिए, जैसे मेरे पास बुक है और मैं उसके से रीडिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छा लगा वो आपको लिख देना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? एक का 1 नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। सबसे आसान जो विधि है ना वो विलोपन विधि है। विलोपन विधि है, यस सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? विलोपन विधि। जैसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, इसमें से क्या करना है? 2x या 3y, एक्स और वाई किसी एक टर्म को माइनस या प्लस करके गायब कर देना है। आप लोग नहीं समझे होंगे। चलिए, अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करें, किसी गुना करें, हम लोग स्वतंत्र हैं, किसी समीकरण को किसी चीज से गुना कर सकते हैं। अगर हम लोग गुना करें समीकरण फर्स्ट को 2 से, मतलब समीकरण फर्स्ट गुना 2 से। अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट कौन सा विधि हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं? विलोपन विधि। यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। चलिए, विलोपन विधि से कोई दिक्कत? क्या बोले? अगर समीकरण फर्स्ट को किससे गुना करें? 2 से, तो क्या लिख देंगे? समीकरण फर्स्ट गुना 2 से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। सबको 2 से गुना करना है, तो ये क्या आ जाएगा? 2x। इसको 2 से गुना करेंगे तो 2y बराबर 10, यही आ जाएगा। और हमारा समीकरण सेकंड क्या था? समीकरण सेकंड को वैसे ही छोड़ देना है। समीकरण सेकंड से आप लोग थोड़ा ध्यान दो, बहुत ही आसान है। समीकरण सेकंड हमारा क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। मतलब x या y दोनों में से किसी एक को सेम कर लेना है। मतलब जैसे हम लोग क्या कि यहाँ x वाले टर्म को दोनों समीकरण में सेम कर लेते, यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x। हम लोग चाहते तो y को भी सेम कर लेते। y को कैसे सेम करते कि ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना कर देते। अगर ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना कर देते तो यहाँ 3x और यहाँ 3y, 3y यहाँ सेम आ जाता। मतलब एक नंबर को क्या करना है? सेम करना है। तो हम लोग क्या किए? x को सेम कर लिए। अब देखिए 2x में से क्या करे जो 2x घट जाए और 0 हो जाए, मतलब 2x में से 2x को घटाना है। घटाने के लिए क्या लिख देंगे? यहाँ घटाने पर, घटाने पर, क्योंकि बिना घटाए हुए यहाँ x का टर्म यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं। तो जब ही हम बोलेंगे घटाने पर तो नीचे का साइन हमेशा चेंज हो जाए। पहले 2x किस में था? प्लस में, अब हो गया माइनस में। ये 3y किस में था? माइनस में, अब हो जाएगा प्लस में। ये 4 किस में था? प्लस में, अब किस में हो जाएगा? माइनस में। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करना है? समीकरण फर्स्ट को किसी नंबर से गुना करना है, क्योंकि समीकरण सेकंड से आपको मैच करना है। आपको x या y किसी एक टर्म को तो आप लोग को गायब करना ही है। तो गायब या तो आपको जोड़ कर करोगे या घटा कर। तो यहाँ जोड़ कर तो संभव नहीं था, तो हम लोग क्या किए? यहाँ घटाने पर। घटाने पर करने के बाद अगर कोई साइन प्लस में रहता है तो हो जाता है माइनस में, माइनस में रहता है तो हो जाता है प्लस में, और यहाँ भी प्लस में था तो हो गया माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ प्लस 2x यहाँ माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल। अब 2y प्लस 3y कितना हो गया? 5y। 2y 3y कितना हो गया? 5y। 10 में से 4 गया तो 6, इसलिए y बराबर कितना निकला? 6/5। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नहीं तो यही है, क्वेश्चन तो हम लोग गलत नहीं हुआ। y बराबर कितना निकला? 6/5। अब y का मान क्या करना है? समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देना। अगर y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देंगे तो उससे किसका मान निकल जाएगा? x का। चलिए y का मान रख देते हैं समीकरण सेकंड में। y का मान किस में रखते हैं? समीकरण सेकंड में। सर समीकरण सेकंड से आसान तो समीकरण फर्स्ट ही है। अगर y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख दे तो उससे और आसान हो जाएगा। चलिए यही करते हैं। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर?
y का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस y की जगह पे क्या दे देंगे, 6/5 बराबर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ तो कोई समस्या, चलिए x बराबर, यहाँ प्लस 6/5 है, अगर उस साइड जाएगा तो -6/5, मतलब इस साइड अगर क्या बचा है 5 -6/5, कोई समस्या। या ये 5 x बराबर, ये यहाँ 5 हो जाएगा एलसीएम, 5 को 5 से गुना करेंगे, नीचे यहाँ 1 तो 5 6 25 माइनस क्या बचा 6, तो बराबर क्या बचा 19/5, कोई समस्या। तो x का वैल्यू क्या निकला 19/5 और y का वैल्यू 6/5, तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर कितना 19/5 और y बराबर कितना 6/5, हो गया आपका विलोपन विधि समाप्त। इतना ही आसान था, कोई समस्या आप लोगों को, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें कि सर यहाँ डाउट है, मैं आप लोग को वो दोबारा वीडियो बना के उस पार्ट को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना। तो घर पे भी खुद प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए विलोपन विधि हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बनाना है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन, 1 मिनट, प्रतिस्थापन विधि अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो विलोपन विधि नोट करके प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद हल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग बस प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं। चलिए पहले आप लोग जल्दी इसको नोट करें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। ठीक, चलिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि तो आप लोगों को पता ही है। हाँ सर पता है, क्या पता है कि फर्स्ट या सेकंड से एक न्यू समीकरण क्या बनाना है, थर्ड, जिससे न्यू समीकरण थर्ड बनाएंगे उसके अलावा दूसरे समीकरण में समीकरण का मान पुट कर देंगे, तो इससे हमारा क्या मान निकल जाएगा, x या y का। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, नो सर, सर मुझे तो प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है। अगर आप लोग को प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है तो आप लोग एक्सरसाइज 3.3 वापस जाके देखें, सर मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ लिंक पे क्लिक करके सीधा वीडियो में पहुंच सकते हो। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं प्रतिस्थापन विधि। जो जो वीडियो देख चुके हो तब तो बढ़िया बात, तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। समीकरण फर्स्ट और सेकंड, एक न्यू समीकरण क्या बनाना है, समीकरण थर्ड, तो लिख देंगे, देखिए दोनों में जो आसान होता है उसी से हम लोग समीकरण थर्ड बनाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट आसान है तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट। अगर हम लोग y को बराबर उस साइड भेजते तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस y, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। यहाँ तो किसी कोई समस्या। अब जिससे हम लोग इक्वेशन थर्ड बनाए हैं उसके अलावा दूसरे समीकरण में उसका मान पुट कर देंगे, मतलब सर यहाँ x से, मतलब समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या समीकरण बनाए, समीकरण थर्ड, तो हम लोग सेकंड में y का मान, सॉरी सेकंड में x का मान पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट से बनाए हुए हैं तो फर्स्ट में x का मान पुट नहीं करेंगे। हाँ सर ये तो आप लोग ये तो आप पहले भी बोल चुके हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में y का मान, सॉरी x का मान रखने पर। समीकरण सेकंड क्या है हमारा 2, और x के जगह पर क्या देंगे 5 माइनस y, तो 2 इंटू 5 माइनस y, क्लियर, -3y बराबर 4, कोई समस्या। चलिए 5 दूना 10, 2 को y से गुना करेंगे तो -2y, और यहाँ क्या है -3y बराबर 4, या 10 -2y -3y कितना निकलेगा, -5y बराबर 4। अगर हम लोग 10 को बराबर के उस साइड भेजते तो यहाँ अकेले क्या बचेगा, -5y बराबर 4 माइनस 10, या -5y बराबर -6, इसलिए y बराबर 6/5, कोई समस्या। और यहाँ तो कोई दिक्कत। आप लोग बोलोगे सर यहाँ भी तो y का मान 6/5 निकला और यहाँ भी y का मान 6/5 निकला, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या सही जा रहा है, क्या जा रहा है, सही जा रहा है। क्यों सही जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ ये नहीं निकलता और यहाँ ये नहीं निकलता, या तो यहाँ हम गलत कर किए थे या तो यहाँ गलत
कहीं किए होंगे, लेकिन हम लोग आराम से बनाते जा रहे हैं, तो हम लोग कहीं गलत नहीं किए, क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं। ओके सर, तो सर ये y का तो मान निकल गया, मतलब अगर y का मान यहाँ पुट करेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। अरे तुम लोग तो समझदार होते जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 5 माइनस 6/5 या x बराबर 5 लघुत्तम तो 25 माइनस 6 बराबर 19/5। इसी तरह से क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 y बराबर कितना है, y बराबर 6/5। इसी तरह से हमारा क्या निकल गया, आंसर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आप लोगों को दिख रहा है? सर थोड़ा कैमरा आप नीचे कर दो, ये लो, अब आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, नहीं तो इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या वाला बात नहीं है। y बराबर 6/5, अब तो दिख ही रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो हम लोग क्या सीखे कि अगर विलोपन विधि से हम लोग सही बनाए हुए हैं, तो इसमें जो x और y का मान निकलेगा वही सेम मान किस में निकलेगा, प्रतिस्थापन विधि में। कोई समस्या, जैसे विलोपन विधि में x का वैल्यू कितना 19/5, तो प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 19/5। विलोपन विधि से y बराबर 6/5, तो x बराबर y बराबर यहाँ भी 6/5, मतलब दोनों क्या निकला, सही। तो हमारा आंसर निकल गया। कोई समस्या आप लोगों को? अरे समस्या, अरे बोलो दिक्कत, नो सर आप पढ़ेंगे और दिक्कत हो ही नहीं सकता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या करेंगे, ये एक नंबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बस आपको प्रतिस्थापन मतलब विलोपन विधि बता देंगे, और आप प्रतिस्थापन विधि खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि अब यहाँ तक आए हो तो आपको प्रतिस्थापन विधि अब आ चुका है। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा से ज्यादा आसानी होगी। कोई समस्या? चलिए जल्दी नोट करो आप लोग, गुड, जल्दी। चलिए आप लोग नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किए हो तो पॉज करके पहले नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 2 पे। चलिए आते एक न्यू क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन हमारा यह है कि 3x + 4y बराबर 10, 10 ही है ना सर? आपको अब कम भी दिखने लगा? अरे नहीं बाबू, ये हो गया समीकरण। समीकरण सेकेंड क्या दिया हुआ है, 2x - 2y बराबर 2, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। आप लोग बोलोगे सर, मैं बोला क्या, आप बताए हैं कि जहाँ कॉमन आ रहा है वहाँ कॉमन लेके इक्वेशन को छोटा कर देंगे, मतलब सर ये कि यहाँ 2 तो कॉमन आ रहा है ना? अरे हाँ 2 तो कॉमन आ रहा है, तुम लोग तो समझदार होते जा रहे हो। तो सर यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, ले लेते हैं। तो यहाँ अगर 2 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ 2 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा, -y बराबर क्या है 2, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो x - y बराबर कितना बचा, 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। सर अब हम लोग समझदार होते जा रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ तुम लोग तो समझदार हो ही। चलिए समीकरण फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, अब तुम लोग तो सॉल्व कर सकते हो। यस सर हम लोग तो सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इसको विलोपन विधि से खुद से सॉल्व करो, किसी विधि से, विलोपन विधि से। ओके सर जल्दी सॉल्व करो इसको, इसके बाद मेरे साथ करना है जल्दी। अगर आप लोग खुद से ट्रैक किए तो बढ़िया बात, अगर नहीं किए हो तो मेरे साथ सॉल्व करो, कोई दिक्कत। चलिए समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है, इससे क्या बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे? नो सर वो तो प्रतिस्थापन में करते थे। क्या करेंगे, यहाँ x और y इसी में से एक चीज को माइनस करना है, मतलब एक चीज को यहाँ से कैसे भी करके क्या करना है, गायब करना है। आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो एक नंबर में आप तो x को गायब किए थे, इसमें आप y को गायब करें। तो y को अगर गायब करने के लिए यहाँ क्या है 4y और यहाँ क्या है केवल y, मतलब कैसे भी करके यहाँ क्या लाना है 4y, 4y लाने के लिए क्या करेंगे 4 से गुना। अरे हाँ या ना? तो हम लोग समीकरण फर्स्ट को ऐसे ही रख देंगे और समीकरण सेकंड को किसे गुना कर देंगे 4 से। ओके सर, तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है 3x + 4y बराबर 10, और समीकरण सेकंड को किसे गुना करेंगे 4 से, तो समीकरण सेकंड गुना 4 से। अगर हम लोग समीकरण सेकंड को 4 से गुना करें तो यहाँ क्या है x, तो x को 4 से गुना करेंगे तो 4x, यहाँ y को 4 से गुना करेंगे तो 4y बराबर 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4।
आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो +4y -4y, इसमें तो घटाने का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ साइन पहले से ही अलग है, और साइन पहले से ही अलग है तो वहाँ क्या हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होता है सर, घटाने पर तो यहाँ नीचे का साइन चेंज हो गया था, क्या जोड़ने पर भी ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं, जोड़ने पर नीचे का साइन चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग तो सीधे इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि +4y -4y कितना होता है, 0। 4x 3x कितना होता है, 7x बराबर 10 4 कितना हो जाए, 14। इसलिए x बराबर 14/7, क्योंकि 7 यहाँ x के साथ गुना में इसे रहेगा तो भागा में, 7 7 गुना 14, x का वैल्यू कितना निकला, 2। कोई समस्या आप लोगों को, नो सर। चलिए आप समीकरण, ये जो x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी एक में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में किसका मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड हमारा क्या है, x, तो x के जगह क्या देंगे, तो 2 - y बराबर कितना निकल जाएगा, 1। अगर हम 2 को बराबर के उस साइड भेज देते तो यहाँ -y बराबर 1 - 2, अरे हाँ या ना, -y बराबर कितना निकलेगा, -1, इसीलिए y बराबर 1। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर 1। ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो सर इस क्वेश्चन तो आगे बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी। हाँ तो ये आप लोग अब खुद सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन था पहला, इसे मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। अब आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 से प्रतिस्थापन विधि खुद हल करोगे और x और y का मान निकालोगे। अगर x का मान 2 और y का मान 1 निकल गया प्रतिस्थापन विधि से तो आप लोग का क्वेश्चन सही है, वरना आप लोग कहीं ना कहीं गलत किए होंगे। ठीक है, तो आप लोग बना के कमेंट करें, कोई दिक्कत। एक का 4 सवाल है, दूसरा नंबर वाला मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जल्दी इसको पहले क्या करो, नोट कर लो जल्दी। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तुम मुझको बात करती हो या कोई प्यार करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सर समीकरण, अरे बाबू रुको, समीकरण क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का समीकरण है 3x - 5y -4 बराबर 0, या -4 को बराबर उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3x - 5y बराबर 6। इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिए, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यस सर। चलिए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, 9y बराबर 2x, 9x बराबर 2y प्लस 7। सर आप लोग, आपको अब दिखता भी नहीं है, 9x बराबर क्या, 2y प्लस 7। अगर हम 2y को बराबर के चल लाए तो यहाँ क्या बचेगा, 9x - 2y बराबर 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। इसको सॉल्व किस विधि से करना है, पहले सर विलोपन विधि से। चलिए जल्दी आप लोग इसको सॉल्व कीजिए पहले, तो उसके बाद आप मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका एक्स और वाई का मान सही निकल रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है। जल्दी चलिए आते हैं एक का क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग सॉल्व कर लिए हो, नहीं किए हो तो मेरे साथ सॉल्व करो। आप लोग बोलोगे सर इसमें हमको एक्स को गायब करना है, किसको गायब करना है, एक्स को। तो समीकरण सेकंड में यहाँ एक्स क्या है, 9x, और समीकरण फर्स्ट में यहाँ एक्स क्या है, 3x। तो 3x को क्या करना है, 9x। तो 3x को 9x करने के लिए किसे गुना करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 तिया 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट गुना 3 से। तो समीकरण को फर्स्ट में 3 से गुना करने के लिए यहाँ क्या बचेगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9x माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हुआ है, बराबर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। कोई समस्या, नो सर। समीकरण सेकंड तो मेरा जैसा सेम वैसे ही लिख देंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड मेरा क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। तो सर यहाँ 9x और 9x है, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18x।
तो सर यहाँ घटाना ही पड़ेगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ घटाने पर। अब आप लोगों को भी शायद साथ साथ में मजा लग ही रहा होगा, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान है, सबसे आसान एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। घटाने पर का कंडीशन क्या है कि नीचे का साइन क्या हो जाता है चेंज। यहाँ नीचे में क्या है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। ये हो गया कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 9x में से 9 घटा तो 0, -15 हुआ है, अब +2 है, मतलब -13 हुआ है, बराबर 12 में से 7 गया तो 5, इसलिए y बराबर कितना निकला -5/13। कोई समस्या। y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख के किसका मान निकालेंगे x का, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है 3 इंटू 3x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -5/13 बराबर कितना है 4। यही हमारा समीकरण फर्स्ट है। और यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं, चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक, इसको अब यहाँ लिखते हैं। तो 3x माइनस 5 को -5 से गुना करेंगे तो प्लस 25 बट्टे क्या निकलेगा 13 बराबर 4। अगर हम इसको इस साइड भेज दें तो यहाँ अकेले 3x बचेगा, तो 3x बराबर 4 - 25/13, 3x बराबर 13 चौका 52। ये तो आप एलसीएम वाला है, आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, बट्टे 13 या 3x बराबर 12 में से 5 गया तो 7, 5 1 4, 4 में 2 गया तो 2 बट्टे कितना निकलेगा 13। 3 का 3, 3 9 में 27, सॉरी यहाँ x और यहाँ y कैसे लिखते, यहाँ x होगा, तो 3x बराबर 27/9, 3 का 3, 3 9 में 27, इसलिए x बराबर कितना निकला 9/13। इसी तरह से हमारा अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9/13, y बराबर -5/13। तो हो गया हमारा समीकरण कंप्लीट। समीकरण थर्ड हमारा क्या है कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब इससे आगे किस विधि से सॉल्व करना है, तो जितना बार बोलेंगे आपको प्रतिस्थापन विधि से, अब वो आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो आप लोग करके एक्स और वाई का मान निकालना, आपका यही निकलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। इसको आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से आप इरेज कर देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन 1 का 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। सर इसी टाइप का क्वेश्चन तो 3.3 में भी था। हाँ सर क्या किया था, इसको नीचे में एलसीएम फिर इसको सेट गुना, समीकरण हमारा बन चुका है। अगर आप लोग चाहते हो कि सॉल्व करना तो आप लोग खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं चाहते हो मेरे साथ सॉल्व करने के लिए स्पून फीडिंग वो भी मैं देता हूँ। चलो 3 2 का लोगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y बराबर 1 या 3x प्लस 4y। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। कोई समस्या? एवं आगे क्या दिया हुआ है, x - y/3 बराबर 3, x - y/3 बराबर 3। 3 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 3 से x गुना करेंगे 3x - y बराबर 3 या 3x - y बराबर 9। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है, तो सर इसमें किसको कैंसिल करना है, सर एक्स और वाई जिसको मानो कैंसिल कर दो। लेकिन यहाँ एक चीज यहाँ क्या देख रहे हो पता है क्या, पहले तो यहाँ ये लिखो कि विलोपन विधि, ओके सर।
और यहाँ एक चीज ये देखो कि यहाँ यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, मतलब हमको किसी नंबर से ना गुना करना पड़ेगा ना किसी नंबर से भाग देना पड़ेगा। हाँ सर, यहाँ तो देखिए यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x बराबर, सॉरी 3x प्लस 4y बराबर 6, और यहाँ क्या लिख देंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। सर यहाँ 3x प्लस में, यहाँ 3x प्लस में अगर 3x तो जोड़ेंगे तो 6x, लेकिन यहाँ तो गायब करना है, तो गायब करने क्या करेंगे, यहाँ इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लिए यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। तो यहाँ ये माइनस, यहाँ माइनस था तो ये प्लस, और ये प्लस में था तो ये माइनस, मतलब 3x पहले प्लस में था तो अब किसमें चेंज हो गया, माइनस में। y पहले माइनस में था, अब क्या हो गया प्लस, 9 पहले प्लस था, अब क्या हो गया माइनस, कैंसिल। 4y और y कितना हो जाएगा, 5y बराबर 6 और 9 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 9 कितना होगा, अरे बाबू सर -3 होगा, चलिए इसको ऊपर लेके चलो, इसलिए y बराबर -3/5, y बराबर क्या निकला, -3/5। अगर तुम लोग चाहते हो x का वैल्यू सॉल्व करना तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो y का वैल्यू मेरा -3/5 निकला ही नहीं, तो सर क्या हम क्वेश्चन गलत बना लिए, नहीं बाबू, क्वेश्चन तो हम लोग सही बनाए लेकिन क्वेश्चन ही यहाँ गलत लिख लिया। मतलब सर, मतलब ये अगर ये हमारा समीकरण होता है तो इसका मान y बराबर -3/5 ही होता, लेकिन हम लोग क्या किए, यहाँ क्वेश्चन ही गलत लिख लिए। मतलब यहाँ 1 की जगह क्या होगा, -1, तो 6 को -1 से गुना करें तो -6, -6, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -6। अब बाकी सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ चेंज करना है, यहाँ -1। अब देखिए -6 -9 कितना हो जाएगा, -15, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -15/5, 5 का 5 से 15, तो y बराबर क्या होगा, -3। कुछ नहीं करना था, यहाँ बस माइनस देना था, कोई समस्या। चलिए y का वैल्यू निकाल के, y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करके किसका वैल्यू निकालना, x का, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड हमारा क्या है, 3x, अब माइनस, अब y के जगह क्या है -3 बराबर 9, या 3x माइनस माइनस +3 बराबर 9, या 3x बराबर 9, +3 उतर जाएगा तो -3, 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः क्या लिखेंगे, अतः लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः x बराबर कितना निकला 2, y बराबर कितना निकला, तो यहाँ गलती से -3, क्योंकि एक बार तो गलत हो चुका था, अरे नहीं, y बराबर कितना निकला -3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन एक मेरा पूरा पूरा क्या हो गया कंप्लीट। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अगर आप लोगों को वीडियो विधि पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, बाय बाय।